हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस थर्ड काउंसलिंग थर्ड फेज के बारे में। उससे पहले कि आप सभी को 1 जनवरी के उपलक्ष्य में हैप्पी न्यू ईयर और आपके परिवार को आप अपनी सभी टारगेट को प्राप्त करिए इस 2021 में। ठीक है, चलिए आज की जो थर्ड फेज की काउंसलिंग है आज स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी 2021 से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको काउंसलिंग करना है, वीडियो को अंत तक बने रहेगा, मैं सभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर आज के दिन आपको क्या करना है, आज यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को आपको सिलेक्शन इंस्टीट्यूट करना है और पेमेंट काउंसलिंग फीस बाय कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड फीस अर्लियर, यानी कि जिसने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये नहीं जमा किए हैं उनको जमा करना पड़ेगा। यदि आप जमा कर चुके हैं तो आपको जमा नहीं करना है। तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को आप क्या करेंगे कि अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करेंगे। 2 तारीख को 5:30 बजे शाम तक आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, किसी भी हाल में कर लीजिएगा। कैसे करेंगे इसी वीडियो में भी हम बात करेंगे। फिर आपका 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक प्रोविजनली एडमिशन चलेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई जो आपके पड़े, आपके घर से जो भी एनएसटीआई कॉलेज नज़दीक में है, वोमेन्स एनएसटीआई हो चाहे एनएसटीआई हो, आप जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3 जनवरी को आ जाएगा, जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे 1 जनवरी और 2 जनवरी को। तो 3 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप कभी भी किसी भी एनएसटीआई में जाकर 6 जनवरी से पहले आपको एडमिशन ले लेना है, प्रोविजनली एडमिशन। उसके बाद 7 जनवरी को आपका आएगा जो वो ट्रांसफ़र के लिए डेट आएगा। 7 जनवरी 2021 को वो ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। उस दिन आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अगले दिन आपका ट्रांसफ़र का कंफर्म हो जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, 8 जनवरी को। तो ये था डेट। चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं कि आप थर्ड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और कॉलेज चॉइस कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट NIMI-online-admission.in पर आ जाना है, जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड राउंड में ट्रांसफर लिए थे वो यहाँ देख सकते हैं। उसके नीचे काउंसलिंग राउंड थर्ड चॉइस सिलेक्शन लिंक विल बी क्लोज बाई 2 जनवरी 2021, यानी कि 2 जनवरी को आपका लिंक बंद हो जाएगा 5:30 बजे। तो आपको इसी के बीच कॉलेज चॉइस करना है। उससे पहले कॉलेज आप यहाँ पे देख लीजिए कि व्यू वैकेंसी आफ्टर काउंसलिंग सेकेंड एंड ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सीट देख लेना है कहाँ कहाँ खाली है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद। अब जहाँ सीट खाली है जैसे देख लीजिए, पहला जो है यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए पहला जनरल का दिखाया है, दूसरा जनरल को ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वोमेन्स के लिए शो कर रहा है, ईडब्ल्यूएस शो कर रहा है, ईडब्ल्यूएस वोमेन्स शो कर रहा है, ओबीसी वोमेन्स, एससी वोमेन, एसटी वोमेन। तो आपको देखिए यहाँ पे कैसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉलेज ये भोपाल आईटीओटी ले रहे हैं, यहाँ पे फीटर ट्रेड में देखेंगे तो पहला जनरल था, जनरल में 2 सीटें खाली हैं। जनरल वोमेन्स के लिए भोपाल आईटीओटी में यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें खाली है, ईडब्ल्यूएस वोमेन्स के लिए 3 सीटें खाली हैं। ओबीसी के लिए 6 सीट खाली है, ओबीसी वोमेन्स के लिए 3 सीटें खाली हैं, एससी के लिए 5 सीटें खाली हैं और 3 जो है एससी वोमेन्स के लिए खाली है। एसटी जो है 3 सीट यहाँ खाली है और एसटी वोमेन्स के लिए 2 सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही लिस्ट बना लेना है, जैसे भोपाल आईटीओटी हो गया तो इसको फिटर से ये नोट कर लीजिए अगर आप फिटर से हैं। फिर देखिए आपका फिटर कहाँ खाली है, देखिए यहाँ पे जनरल वोमेन के लिए 6 सीटें खाली है बीजू पटनायक पे। तो ऐसे ही आप एनएसटीआई कॉलेज के भी देख सकते हैं। चलिए एनएसटीआई देख ले रहे हैं। यहाँ देखिए एनएसटीआई हैदराबाद, यहाँ देखिए 3 सीटें खाली रह गई एनएसटीआई हैदराबाद में फिटर ट्रेड वालों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वोमेन्स के लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी के लिए 0 सीट है, ओबीसी वोमेन्स के लिए 4 सीटें। अगर आप वोमेन्स है तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सीटें हैं। एनएसटीआई मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ देखिए जनरल वोमेन्स के लिए 3 कैटेगरी खाली है एनएसटीआई हावड़ा में। ओबीसी के लिए 1 सीट है, ओबीसी वोमेन्स के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस वोमेन्स के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 0 सीट है और 2 सीट यहाँ पे। तो आप ऐसे ही देखकर अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी आपका ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो देख लीजिए एनएसटीआई कॉलीकट में जनरल से 3 सीटें खाली हैं, जनरल वोमेन्स के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ईडब्ल्यूएस वोमेन्स के लिए 1, फिर यहाँ पे 0। तो ये सीट आप चेक कर लीजिए। एनएसटीआई कैलिकट रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड रोडा के लिए जो है यहाँ पे देखिए कॉलीकट में जो है 24 सीटें खाली रह गई है जनरल वालों के लिए। तो आपका जो भी ट्रेड है पहले आप इसको अध्ययन कर लीजिए कहाँ कितनी सीटें खाली है आपकी कैटेगरी में। तो उसके बाद आप एक कॉपी में नोट करने के बाद आप फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा।
जैसे ही आप यहाँ पे काउंसलिंग राउंड थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो लॉगिन के लिए है। कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे जो मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और कैप्चा 4568 डाल ले रहा हूँ। चलिए डाल ले रहा हूँ। कैप्चा को डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मार्क्स यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका कट ऑफ मार्क कितना था, ऑप्टेन मार्क कितना था। अब यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्शन के लिए ऑप्शन खुल गया है। आपको पांच सेलेक्ट करने हैं। पांचों आप जो वैकेंट सीट देखे थे, कौन से एनएसटीआई में खाली था, कौन से आईटीओटी में खाली था, वहां पे आपको टिक कर लेना था, अपने कॉपी पे लिख लेना था और आपको यहाँ पे आकर सिलेक्शन कर लेना था। जैसे मान लीजिए भोपाल आईटीओटी में खाली था, फिर आपका मान लीजिए कहीं और था बीजू पटनायक में, और तीसरा एनएसटीआई हैदराबाद में देखे थे, फिर ऐसे ही पांचवा। तो आप इसके बाद आप अपना सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 ही चॉइस करना है। मुझे ये अभी मैं इसको चॉइस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि नंबर बहुत कम था इनका, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि वो खुद कर लेंगे, मैंने मांगा हुआ था। तो यहाँ आप भी कर सकते हैं। 5 चॉइस अपना करके सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको रिजल्ट का इंतजार करना है, जो कि आपको 3 जनवरी को सुबह में रिजल्ट आ जाएगा। 10-12 बजे तक इंतजार करिएगा। आपका जो ये इंस्टीट्यूट चॉइस सिलेक्शन का डेट है, ये मात्र 2 दिन है, आज और कल, 1 जनवरी और 2 जनवरी। 2 जनवरी 5:30 बजे आपका ये बंद हो जाएगा। तो सबमिट करके आपको रहने देना है। जिनको कॉलेज मिल चुका है वो एडमिशन, फाइनल एडमिशन के लिए अपने जो भी एनएसटीआई कॉलेज, जो भी आईटीओटी कॉलेज मिला है, पहले उनसे संपर्क करिए। अगर वो बुला रहे हैं तो जाइए। वैसे माप राउंड के बाद ही जहां तक उम्मीद है कि सबका एडमिशन होता है। और पिछले साल यही हुआ था, माप राउंड खत्म हो गया था तो एडमिशन स्टार्ट हुआ था। इस बार कोरोना वायरस के चलते क्या है, ये अभी आप इंतजार कर लीजिए, या अपने एनएसटीआई जो भी कॉलेज है वहां पे जाकर या उनसे किसी तरह कांटेक्ट करिए। अगर नंबर मिल जा रहा हो, कोई संपर्क में हो तो वहां पूछिए। अगर वो बुला रहे हैं तो जाकर अपना फाइनल एडमिशन कर लीजिए। वैसे आपका एडमिशन प्रोविजनली एडमिशन हो चुका है। माप राउंड के बाद भी अगर जाकर आप एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि 3rd राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, वो पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने में पहले वैकेंट सीट आप देखिएगा, उसके बाद ही पार्टिसिपेट करिएगा, यानी कि कॉलेज चॉइस करिएगा। और फीस के लिए रही बात, काउंसलिंग फीस ये नॉन रिफंडेबल फीस होता है, जो कि आपको लौटाया नहीं जाएगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट मिल गया है, कोई भी इंस्टीट्यूट मिला है, तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहां पे, तो वहां 1000 रुपये काउंसलिंग फीस माइनस करके पेड करने होंगे। तो आपको जो जिनको कॉलेज मिल चुका है वो तो 1000 फायदा में रहेंगे, लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो वो उनके 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि नहीं लौटाया जाएगा वो। अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, फिर भी कोशिश करते रहिए। 3rd राउंड में अगर आपने फीस दिया है तो जरूर आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग में जो सीटें बची हैं उनको भी मिलता है, और जो बाकी सीट रह जाती है वो मापअप राउंड में ही मिलता है, यानी कि एक भी सीट खाली नहीं रहता। तो आपका नंबर कम है, फिर भी आप हार न मानिए। अगर मान लीजिए कम है, आपने काउंसलिंग फीस दे चुके हैं, तो क्यों आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? पार्टिसिपेट करिए।